गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये पूरे के पूरे अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एक तरह से बैकबोन ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हैं। ऊपर आपने हेडिंग तो पढ़ ली होगी। हमने सीखना है जर्नल। अगर आप +1 में हो, +2 में हो, ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे हो, सीए लेवल पे कर रहे हो, कभी भी अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप अकाउंट्स में विदाउट जर्नल सरवाइव ही नहीं कर सकते हो। जितना भी आके हमारा अकाउंट्स है, सारा का सारा, अगर सारा नहीं तो 80% से ज्यादा जर्नल के ऊपर बेस्ड है। और +1 में बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उन्हें जर्नल बनाना नहीं आता। देखो, जर्नल एंट्रीज जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। अगर आप अपनी बुक की सारी जर्नल एंट्रीज रट्टा मार लोगे, लर्न भी कर लोगे ना, सीख लोगे, सारी की जर्नल एंट्रीज सीख लोगे, तब भी कुछ ना कुछ ऐसी जर्नल एंट्री आ जाएगी जो आपको नहीं आती होगी। इसीलिए जर्नल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर वो चीज होगी जो हमें जर्नल बनाना सिखाता है, जो है हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब सबसे पहले अगर हम पहले पढ़ें कि रूल्स मतलब डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स हैं। डेबिट, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो डेफिनेशन में सिंपल बोलेगा, डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट मीन्स राइट साइड ऑफ द अकाउंट। बंदा सोचेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, बट डेफिनेशन जो है वो है, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। एंड कभी कभी लोग इसके बारे में गलत धारणाएं बना के बैठे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये वर्ड हम कहाँ सुनते हैं, बैंक में। ये चीज पूरी ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। जनरली हम सुनते हैं बैंक में डेबिट और क्रेडिट वर्ड, इस वजह से लोग सोच लेते हैं कि क्रेडिट मतलब पैसे आना और डेबिट मतलब पैसे जाना, मतलब क्रेडिट मतलब प्लस होएगा, डेबिट मतलब माइनस होएगा। बट ऐसे सिस्टम नहीं चलता। वो सिस्टम बैंक में चलता है, नो डाउट, पर सिर्फ बैंक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट चलता है। अकाउंट्स हम कहीं भी बनाए, वहां पे बिना डेबिट और क्रेडिट के या बिना जर्नल के अकाउंट्स नहीं बनने वाले हैं। तो बेसिकली जर्नल का मतलब ही यही है। जर्नल एक एंट्री होती है जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर कंसेप्ट्स में रिकॉर्डिंग बोलते हैं। हमारे पास 7 करेक्टरस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें थर्ड वाला है रिकॉर्डिंग। इसमें करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने देखी होगी ट्रांजैक्शन। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश परचेजेस, कैश सेल, गुड सोल्ड टू राम, फर्नीचर परचेज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है, उसकी हर एक ट्रांजैक्शन की इंडिविजुअल अपनी जर्नल एंट्री होती है। और हर एक जर्नल एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। हमने यही सीखना है कि ये एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट किस हिसाब से काम करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। अब अगर हम बात करें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके 2 रूल्स हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स देखो क्या कहते हैं। ट्रेडिशनल रूल्स में हमारे पास 2 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर बेसिकली 3 कैटेगरीज आती हैं जो हैं पर्सनल की ही: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल के अंदर हमारे पास 2 तरह के अकाउंट आते हैं, रियल एंड नॉमिनल। कई लोग नॉर्मली सिंपली भी कह देते हैं कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं। 3 तरह के देखा जाए तो होता है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब देखो, नाम सुन के हमें जो चीज थोड़ी बहुत ही पता चलती है, पर्सनल अकाउंट जो है ना, पर्सनल रूल या पर्सनल अकाउंट, जितने भी नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन कौन है? हम ह्यूमन बींग्स, मैं हूं, आप लोग हो, आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई टीचर है, कोई भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कोई राम श्याम, कोई भी पर्सन है, वो पर्सन में आता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आपने बीएसटी के +1 के 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो बताते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है? पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्री कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं है, आप उसके खंजर मार के उसको मार तो नहीं सकते हो, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, पर वो फिर भी पर्सनल के लिए आती है। थर्ड होते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं जो एजेंट और प्रिंसिपल का
काम करते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल है, जैसे अगर मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये 3 कैटेगरीज है और आपको इतना पता चल जाएगा कि पर्सनल अकाउंट में किसी ना किसी पर्सन की बात होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे राम अकाउंट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स। आप लोगों को पता है डेटर या क्रेडिटर कौन होता है? डेटर या फिर क्रेडिटर एक पर्सन होता है जिससे या तो हमने पैसे पे करने हैं या तो पैसे रिसीव करने हैं। आपको इतना अकाउंटिंग इक्वेशन में पता लग गया होगा कि डेटर जो है वो हमारा एसेट होता है। मतलब डेटर को हमने कुछ ना कुछ सामान सेल किया है, वो जो सामान सेल कर दिया हमने अभी उससे पैसे नहीं लिए, तो उस पर्सन से हमने पैसे लेने हैं। इसलिए डेटर जो है वो भी एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन है, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे नेचुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है पर्सन। ऐसे ही क्रेडिटर भी पर्सन है। तो पर्सनल एक चीज हो गया। सेकंड है हमारे पास रियल। रियल में हमारे पास कौन से अकाउंट्स आते हैं? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स। रियल अकाउंट में हमारे पास सारे तरह के एसेट आते हैं। कोई भी एसेट हो, कैश, बैंक, गुड्स, स्टॉक। गुड्स और स्टॉक एक ही होता है। फर्नीचर, गुडविल, मतलब टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी एसेट रियल में आता है। सिर्फ डेटर नहीं आता। डेटर क्यों नहीं आता? हम सबको पता है डेटर एसेट है, फिर यहां पर क्यों नहीं आता? क्योंकि डेटर ऑलरेडी पर्सनल में आ चुका है। अब डेटर दो जगह पे बेचारा नहीं जा सकता। अगर वो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में आ चुका है तो वो रियल में नहीं जा सकता। सिर्फ ये रीजन है कि यहाँ पे डेटर्स नहीं आते। तीसरा हमारे पास जो अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास क्या चीजें होती हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी हमारे खर्चा किया, कोई इनकम की, कोई लॉस हो गया, मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे अकाउंट के आप नाम सुनोगे वो डिफरेंट चीज है। मतलब कोई भी हमारे खर्चे से रिलेटेड कोई प्रॉफिट लॉस, ऐसी की जितनी चीजें होती हैं वो आती हैं नॉमिनल में। अब इनके रूल हैं क्या? अगर हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल मतलब कोई ना कोई पर्सन। अब कोई भी अगर पर्सन होएगा ना, तो पर्सन या तो कुछ रिसीव कर रहा होगा या कुछ दे रहा होगा। मतलब ही वुड बी ईदर अ गिवर और अ रिसीवर। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, जो चीज हमें याद रखनी है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर मैं बोलूं श्याम सोल्ड गुड्स टू राम, मतलब अगर श्याम ने सामान दिया राम को, यहाँ पर रिसीवर कौन है? रिसीवर राम है, तो हम डेबिट करेंगे राम को, और दिया किसने? गिवर कौन है? श्याम, तो क्रेडिट करेंगे श्याम को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। सेकंड हमारे पास रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल में क्या होते हैं? एसेट्स। अब एसेट जो है, या तो एसेट आपके पास आएगा या जाएगा, चाहे परचेज करके, सेल करके, किसी भी तरीके से एसेट यहाँ आएगा या जाएगा। इसीलिए रियल का रूल क्या है हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कोई भी एसेट अगर हमारे पास आ रहा है या फिर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वहां पर हम एसेट को डेबिट करेंगे, और कोई एसेट अगर कम हो रहा है तो एसेट क्यों क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में बात किस चीज की कर रहे थे? एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स। मतलब यहां पर इन्हीं सारी चीजों की बात होती है। अब देखो, एक्सपेंस और लॉस एक जैसी चीज है। कोई खर्चा करे, कोई नुकसान हो, एक जैसा है। कोई रेवेन्यू हो या इनकम हो या प्रॉफिट हो, वो एक जैसी चीज है। तो हमारे पास रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सारे खर्चे डेबिट में जाएंगे, सारी इनकम्स क्रेडिट में जाएंगी। ये था हमारा सारा का सारा ट्रेडिशनल रूल। अब आपको मैं कराऊंगा मॉडर्न रूल्स। अब सेकंड है हमारे पास मॉडर्न। हमने ट्रेडिशनल पढ़ लिए, अब मॉडर्न है। ये जो मॉडर्न रूल्स है ना हमारी, ये एक तरह से निकले ट्रेडिशनल से ही हैं, पर उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब अगर आपने आज तक नोट किया हो ना, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई एक लॉ या रूल बनता है और बाद में उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस हमेशा उसके बेटरमेंट के लिए होते हैं।
मतलब अगर ट्रेडिशनल रूल्स पहले आए थे और मॉडर्न बाद में आए हैं तो मतलब मॉडर्न उससे बेटर होंगे, अगर बेटर नहीं है तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होती। और इन मॉडर्न रूल्स के बाद आज तक कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं आए, मतलब इन रूल से जर्नल पूरा सेटिस्फाई होता है। हो सकता है आपके स्कूल्स में ट्यूशन पे आपको मॉडर्न रूल से ट्रेडिशनल रूल जो हमने पढ़ लिए हैं उससे जर्नल बनाना सिखाएं, उससे बच्चे सीख जाते हैं, पर उतनी क्लैरिटी नहीं होती। अगर आप मेरी बात मानो तो प्लीज ट्रेडिशनल रूल से कभी जर्नल नहीं बनाना। जर्नल जो बनाना है ना, अभी जो मैं आपको कराने लगा हूं इससे जर्नल बनाना है। तो अभी तक पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट काम अब स्टार्ट होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत बहुत सिंपल है। आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने की। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है, अकाउंटिंग इक्वेशन में मेन 3 हेड्स क्या होते थे? ये ना कहना ट्रांजैक्शन होती थी, पर मेन 3 हेड क्या होते थे? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। रूल क्या होता था? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लायबिलिटी और कैपिटल को साथ साथ क्यों लिखते हैं? साथ साथ इसीलिए लिखते हैं क्योंकि कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। आई होप ये चीज आपको किसी ना किसी ने बताई होगी। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, बिजनेसमैन के लिए एसेट हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमने अकाउंट हमेशा बिजनेस के बनाने, कैपिटल लायबिलिटी होती है। ये 3 तो हमने पहले से पता है। अब आपको पता हैगा अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फायदा होता था तो हम कैपिटल में प्लस करते थे, नुकसान होता था कैपिटल में माइनस करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे कैपिटल को किसी और का काम नहीं दे सकते, कैपिटल अपना काम ही करेगा। वो फायदे या नुकसान के लिए अपनी जगह है। मतलब 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं, पहली 3 सेम है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। उसके बाद है रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट, कुछ भी रिसीव होना। एक्सपेंस मतलब कोई भी खर्चा, कोई भी नुकसान, कुछ भी पे करना। अब इसको याद कैसे करना है? अगर आपने ट्रेडिशनल रूल ध्यान से सुने हैं तो उसमें बताओ रियल अकाउंट क्या होता था? रियल अकाउंट में सारे एसेट आते थे और एसेट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे मैंने आपको बताया इनका जो मेन थीम है वो ली ट्रेडिशनल सी है, बस उसको बेटर कर दिया है। मतलब एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कोई एसेट अगर आ रहा है उसको डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो सिंपल सी चीज इमेजिन करो, एसेट अगर हमारे पास आ रहा है तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? अगर मैं आपको कैश दे दूं, आपका कैश इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने पे जाना चाहिए कहां? चाहिए डेबिट में। इसलिए हमारा रूल बना है एसेट के लिए इंक्रीज अगर हो जाए एसेट तो डेबिट में जाता है, और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट में। सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है हमेशा के लिए, ठीक है? कभी भी अगर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है तो वो डेबिट में ही जाएगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में ही जाने वाला है। अब एक चीज शायद आपको पता हो, लायबिलिटीज की नेचर एसेट जैसी होती है कि उससे उल्टी होती है? लायबिलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। एसेट मतलब जो एसेट है लायबिलिटी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर लायबिलिटी एसेट के ऑपोजिट है तो उस पे सेम रूल लगेगा कि ऑपोजिट? ऑब्वियसली ऑपोजिट। मतलब अगर एसेट में इंक्रीज होने पे डेबिट में जाता है और डिक्रीज होने पे क्रेडिट में, तो लायबिलिटी क्या करेगी? लायबिलिटी करेगी अगर एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट में जाता है तो मैं डिक्रीज होने पे डेबिट में जाऊंगी, ठीक है? मतलब अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो कहां जानी चाहिए? क्रेडिट में। और लायबिलिटी कम हो जाए तो कहां जानी चाहिए? डेबिट में। सिंपल। अगर आपको एसेट का याद हो गया ना तो लायबिलिटी का बस उसका उल्टा करना है। मतलब लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट में, कम हो जाए तो डेबिट में। अब तीसरी चीज है हमारे पास कैपिटल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप मुझे बताओ कैपिटल एसेट के जैसी है कि लायबिलिटी के जैसी है? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे हम, बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी जैसी है। रीजन क्या है? कैपिटल बिजनेसमैन के पैसे जो बिजनेस यूज कर रहा है, बिजनेस के अपने पैसे नहीं है, ठीक है? तो कैपिटल अगर लायबिलिटी जैसी है तो वो किसका रूल फॉलो करेगी? एसेट का कि लायबिलिटी का? जिसके जैसी है उसी का रूल फॉलो करेगी। इसलिए कैपिटल भी अगर डिक्रीज हो तो डेबिट में, इंक्रीज हो तो क्रेडिट में। मतलब अगर कैपिटल आपकी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट में जाएगी, और अगर कैपिटल कम हो रही है तो वो डेबिट में जाएगी। इतना क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर है। ये आपको बस याद करना है। ये याद अगर कर लोगे तो जर्नल कर पाओगे, अगर याद नहीं करोगे तो जर्नल नहीं होगा। पर इसके साथ 2 और हैं, उनको भी याद करना है।
हमने थर्ड रूल कौन सा पढ़ा था ट्रेडिशनल में? एक था पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। रियल से हमने एसेट का निकाला, एसेट से लायबिलिटी कैपिटल के निकाल दिए। अब उसके बाद था हमारा नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता था? जिसमें सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जाते थे। उसका रूल क्या था? उसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब अगर एक्सपेंस डेबिट करना है तो एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट करोगे या कम होने पे? बढ़ने पे ही करोगे। मतलब पहले आपको एक्सपेंस का बता देता हूँ, 5th नंबर पे है, अगर कोई भी खर्चा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, और अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। एक्सपेंस कम नहीं होता यूजुअली, उल्टा हो सकता है। मतलब जैसे भी अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हो, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, कोई लॉस हो गया वो भी एक्सपेंस में आता है। ये सारी की सारी चीजें अगर मतलब इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में जाएगी। अगर आपका खर्चा कम हो रहा है, मान लो आपने रेंट 10,000 पे करना था, 2,000 कम हो गया, तो रेंट कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट में जाएगा डिक्रीज होने पे। और फिर से अब एक्सपेंस का इनकम उल्टी होती है, मतलब एक्सपेंस और रेवेन्यू उल्टे होते हैं, तो रेवेन्यू में भी उल्टा चलता है। रेवेन्यू अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए इनकम, तो क्रेडिट में जाती है, और डिक्रीज हो जाए तो डेबिट में। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप सोच भी नहीं सकते हो जर्नल बनाना। एटलीस्ट ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न वाले, ये पांचों के पांचों आपको, चाहे फिलहाल के लिए रट्टा मार लो, आप सिर्फ इतना याद करो, एक एसिड का याद रखो और सोचो एसिड और एक्सपेंस का सेम है। अब एसिड का अगर याद हो गया तो आपको सिंपली याद रखना है, एक तो याद रखना है एसिड का रूल, और याद रखना है सिर्फ एसिड और एक्सपेंस का रूल सेम है, बाकी सबका डिफरेंट है। मतलब एसिड इंक्रीज होने पे डेबिट में जाता है और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट में जाता है। एसिड डिक्रीज होने पे क्रेडिट में जाता है और एक्सपेंस डिक्रीज होने पे क्रेडिट में जाता है। बाकी सब इसका उल्टा है। मतलब लायबिलिटीज, कैपिटल्स, रेवेन्यूज, इनकम्स, ये सारी की सारी चीजें बढ़ने पे, इंक्रीज होने पे क्रेडिट में जाती हैं और डिक्रीज होने पे डेबिट में जाती हैं। इससे आपको जर्नल बनाना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जो मैं कल तक ही पोस्ट कर दूंगा। बट प्लीज अभी इसी वीडियो पे ध्यान दो, ये सारा कंसेप्ट नोट कर लो और इसको याद करो अपने आप। इससे अभी एक दिन रुक जाओ, जर्नल हम कल सीखना स्टार्ट कर देंगे। कल तक सिर्फ इसको अच्छे से याद कर लो, कल जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू क्लास।